गुलामी से पूर्व भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लोग अपने दरवाजे हमेशा खुले रखते थे और कभी चोरी जैसी समस्याएं भी नहीं हुआ करती थी। आपसी मजहब में, आपसी लोगों में ऐसे भाईचारे के संबंध थे, ऐसे मित्रता के संबंध थे कि पूछो मत। आज ये सब देखोगे ना, सोच में पड़ जाओगे। ऐसा कैसे पॉसिबल था, कैसे संभव था? बहुत ही सिंपल, क्योंकि तब हर एक व्यक्ति भारतीय संस्कृति का यानी सनातन संस्कृति का पालन करता था। आज लोग सनातन संस्कृति का पालन नहीं करते। अभी मैं क्या कहूँ, एक समय ऐसा आया कि अंग्रेज़ आए और हमारे दिमाग में घुसा भर के चले गए। हमारी समाज व्यवस्था, हमारी शिक्षण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। अभी बुद्धि में घुसा भरने के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाने बाद पतन भी होने लगता है। अभी एक क्लासिक एग्जाम्पल दूंगी बुद्धि भ्रष्ट का, और वो है गोहत्या, गाय। लोग कुत्तों को तो मरते हुए देखना नहीं चाहते, लेकिन गाय को मार के खाना चाहते हैं। गाय एक ऐसी पवित्र माता जिसका दूध हम पीते हैं, जो पूजनीय, उसको मार कर लोग खाते हैं। ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी बुद्धि भ्रष्ट ऐसी हो गई है ना कि देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ अंग्रेज़ लोगों को दोष नहीं देती और ना ही देना चाहूँगी। केवल अंग्रेज़ नहीं, बल्कि हमारे घर के अंदर ऐसे व्यक्ति छुपे हुए थे, ऐसे द्रोह से पूर्ण व्यक्ति छुपे हुए थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और अंग्रेज़ों ने इनका हाथ मिलाकर हमारी समाज व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था बर्बाद कर दी। अभी देखिए, कहाँ हमें शिक्षा मिलती थी, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि यह पूरी धरती मेरा एक कुटुंब है, मेरी एक फैमिली है। और कहाँ हम हमारे ही कुटुंब को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भले ही हमें बाकी लोगों के कुटुंब के ऊपर पैर ही क्यों ना रखना पड़े, हमें भले ही किसी का शोषण ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्या है ये शिक्षण पद्धति? एकदम थर्ड क्लास, जिसने हमें स्किल सेट भले ही दिए होंगे, एक धन कमाने का साधन भले ही दिया होगा, लेकिन उसने हमें एक खुशहाली भरा जीवन कैसे व्यतीत किया जाए, दूसरों को आगे बढ़ाकर खुद आगे कैसे बढ़ा जाए, वो सिखाना हमें यह शिक्षण पद्धति से पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शिक्षण पद्धति को सुधारनी होगी। स्किल सेट के साथ साथ यदि हमें वैल्यू सेट ना मिले, एक ऐसी शिक्षण पद्धति अगर वह हमारे प्राचीन ग्रंथ है, जैसे कि रामायण, महाभारत, गीता आदि ग्रंथों पर आधारित हमें वैल्यू सेट दे ना सकेगी, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम कैसे एक दूसरों को भाई बहन की नज़रों से देखेंगे? हम कैसे हमारी संस्कृति का, हमारे समाज का सम्मान करेंगे? हम कैसे अपने मज़दूरों की, किसान भाई बहनों का सम्मान कर पाएंगे? यदि हम शिक्षण पद्धति को सुधार नहीं सकते, तो हम कल्चर नहीं ला पाएंगे। कल्चर यानी संस्कृति जब तक ला नहीं पाएंगे, तब तक हमारी जो बुद्धि है भ्रष्ट होना, वो रुकेगी नहीं और समाज में शोषण होता रहेगा। और जब तक समाज में शोषण नहीं रुकेगा, तब तक समृद्धि कैसे होगी? क्या ये समझना मुश्किल है? आप ही बताइए।